दो फायदा देगा तुम्हें कोचिंग। आदमी को, ये जो रिक्शा वाला बाहर है ना, टू रीस्टडी, दिस इज द मीन। दो फायदा देगा तुम्हें कोचिंग। बस पहला, तुम्हें डिसिप्लिन करेगा, मतलब तुम्हारी तैयारी एक साल में करा देगा इफ यू फॉलो द फॉर्मूला ऑफ CWHW। CWHW का मतलब होता है क्लास वर्क एंड होमवर्क। अगर तुम होमवर्क नहीं करते हो, कोचिंग विल बी यूजलेस फॉर यू, विच 90% पीपल जनरली डोंट डू। अब 3 घंटे की क्लास और 2 घंटे का न्यूज़पेपर, 5, इस 5 घंटे को हजम करने के लिए मिनिमम 3 आवर्स चाहिए। टोटल कितना हो गया? 8। इफ यू सक्सीड इन डूइंग दिस 8 आवर्स रिलीजियसली फॉर 300 days विदाउट एनी ब्रेक। आप कोचिंग जब भी करना तो एक चीज को डिसाइड कर लेना कि दिस इज द ईयर ऑफ संन्यास फॉर माई लाइफ, वरना मत करना, तुम्हें फायदा कभी नहीं करेगी। और हर आदमी को, ये जो रिक्शा वाला बाहर है ना, इसकी ये पूरी जिंदगी स्ट्रगल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसने अपनी जिंदगी का 1 साल मिनिमम अपने लिए नहीं निकाला। तुम्हें निकालना पड़ेगा। आज नहीं निकालोगे, कल निकालना पड़ेगा, पर निकालना पड़ेगा। इफ यू वॉन्ट अपलिफ्टमेंट इन योर लाइफ, मिनिमम 1, मैक्सिमम 14, पर 14 ईयर्स अगर निकाल दोगे सिर्फ अपने लिए, तब राम हो जाओगे, भगवान। अभी तो तुम्हें IAS ही बनना है ना, 1 साल। सब सारे दरवाजे बंद कर दो। मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कैसर विलियम सेकेंड, क्यों हारा? मेन रीजन क्या है? ही इज फाइटिंग ऑन ऑल द फ्रंट, चारों तरफ लड़ रहा है। ही इज फाइटिंग अगेंस्ट बेल्जियम, ही इज फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटेन, ही इज फाइटिंग अगेंस्ट फ्रांस, ही इज फाइटिंग अगेंस्ट रशिया। इतने लोगों से तो लड़ ही रहा था, फिर भी उसका मन नहीं भरा। एक बगल में साइड में एक आदमी जा रहा था, उसको बुला के मार दिया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1917, सबसे लड़ रहा था, सबसे चारों तरफ। फिर सबने उसका बाल पकड़ा, लड़ाया दीवार से। यू इडियट। Mature people never fight on double fronts. Never. When you have opened a front, close all the front immediately. Don't worry कि मेरी गर्लफ्रेंड चली जाएगी, मेरा बॉयफ्रेंड चला जाएगा। कोई नहीं जाता कहीं। भगवंत मान is the CM of Punjab now. His wife has left him 7 years back. She returned back. Not only she has returned, she is also saying कि I was praying for him every day. ये भी ऐड कर दिया कि आई वॉज प्रेइंग डेली, मैं इसके लिए पूजा के गुरुद्वारे जाती थी। यहाँ कोई किसी को नहीं छोड़ता। और अगर कोई कह रहा है कि मैं जा रहा हूं या जा रही हूं, प्लीज जाने दो इसे। नेक्स्ट, दूसरा लाओ। तुमको 1 साल खुद को देना पड़ेगा मिनिमम। अब तुमने 300 दिन दिए, कोचिंग कंप्लीट किया। विद द एंड ऑफ योर क्लासेस यू हैव अ कमांड ऑन द 80% ऑफ द सिलेबस। कमांड मीन्स यू डोंट हैव टू रीस्टडी, दिस इज द मीनिंग ऑफ कमांड। मतलब अब उसके बाद तुम्हें सिर्फ क्या करना है? रिवीजन। स्टडीइंग एंड रिवीजन बोथ आर डिफरेंट, है ना। तो जब तुम्हारी कोचिंग खत्म हुई, मान लो 15 मार्च को तुम्हारी कोचिंग खत्म हुई, बस उस बाद तुम सिर्फ दूसरा काम ये कर लो कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, मेंस और प्रीलिम्स की। 15th मार्च टू द नेक्स्ट 15th मार्च, मतलब पूरे 12 महीने, 10 महीने मान के चलो, 10 मंथ, एवरी डे 5 क्वेश्चंस ऑफ मेंस पर डे। 5 क्वेश्चन ऑफ मेंस पर डे का मतलब हुआ 150 क्वेश्चंस पर मंथ, और 10 महीने में 1500 क्वेश्चंस। 1500 क्वेश्चंस अगर मेंस के तुमने लिख लिए तो यू बिलीव मी, you will cover all the topics of your syllabus per day. 5 questions of mains per day maximum. तुम अपनी पोटेंशियल देखो कितनी है। अगर तुम 2 करना चाहते हो 2 करो। And 200 questions of prelims every day.
जिस टॉपिक का मेंस कर रहे हो उसी टॉपिक का प्रीलिम्स। मैक्सिमम 2, मिनिमम 100 क्वेश्चंस पर डे। और क्वेश्चंस कैसे करना है, जैसे क्लाइव पे कोई क्वेश्चन आया तो वो क्वेश्चन तुमने आंसर टिक कर लिया, फिर क्लाइव से जुड़ी हुई जितने भी और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है तुम्हें वहीं पे ऐड करना है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड बाय विच गवर्नर, तुम्हें 4 ऑप्शन मिल गया, क्लाइव, वांसीटाट, हॉलवेल, वॉरेन हेस्टिंग। अब आंसर है क्लाइव। तो क्लाइव की जितनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है वहीं पे तुम्हें नोट डाउन करना है। चलो 100 क्वेश्चन पर डे, 300 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चन पर डे, 3000 क्वेश्चन पर मंथ, 10 मंथ्स में 30,000। ये तुम्हारा 4th फेस होगा, कोचिंग प्लस कंसोलिडेशन। 1500 क्वेश्चन यू आर राइटिंग, 30,000 क्वेश्चन यू आर सॉल्विंग। अगर तुम एक क्वेश्चन पे 4 फैक्ट निकालते हो, 4 न्यू फैक्ट्स, तो 30,000 इंटू 4।